सोच बदलो। मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया और सिर्फ 7 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैं इतने पर ही नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में भी काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरियाँ खोल ली और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह शिक्षाप्रद कहानी एक बुजुर्ग आदमी की है। ऐसा बुजुर्ग आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपने बेटा और पुतोह के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में असमर्थ महसूस करता है, फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े कुछ रुपयों की खिलौना खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बुजुर्ग दिन भर खिलौना बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा खिलौना नहीं बिकती। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह बैठकर खिलौना बेच रहा था। बुजुर्ग जहाँ सोया था वहीं पर अपना खिलौना का कटोरा भी रखा हुआ था। बुजुर्ग को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उस पर दया आती है और वह उसके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बुजुर्ग जागता है तो देखता है कि उसकी खिलौना एक भी नहीं कम हुई और उसके कटोरे में काफ़ी सारे पैसा जमा है। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया है। अब बुजुर्ग हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहाँ लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भी भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बुजुर्ग उसी जगह अपने उसी कटोरे में खिलौना रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक जवान व्यापारी उसको देखकर उसके कटोरे में 40 रुपए डालता है और अपने बस में बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस व्यापारी को क्या सूझता है पता नहीं कि वह बस से नीचे उतरता है, उस बुजुर्ग के पास आता है, उस कटोरे से कुछ खिलौना उठाता है और उसे कहता है कि इस खिलौने की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह खिलौना ले रहा हूँ। आखिर आप भी एक व्यापारी हैं और मैं भी। इतना कहकर वह फिर से अपने बस में बैठ जाता है और बस वहाँ से चली जाती है। उस जवान व्यापारी की बातें जैसे बुजुर्ग के दिल में उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात अब उस बुजुर्ग के दिमाग में घूमती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह जवान व्यापारी एक जगह पर उस बुजुर्ग को देखता है और बुजुर्ग आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। व्यापारी कहता है, आपके याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बुजुर्ग आदमी हैं ना, जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे। लेकिन आज तो आपका अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग आदमी उस जवान व्यापारी को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते, आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया है। जवान को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बुजुर्ग आगे बताते हुए कहता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया न दिखाते हुए अपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से खिलौना उठाई और जो शब्द आपने मुझे कहे कि खिलौना की भी कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी हूँ, इन शब्दों ने मेरे दिल दिमाग पर हलचल कर दिया।
उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा। मैंने घूम घूम कर सारी खिलौना बेच दी और अगले दिन से मैंने खिलौना के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू के 7 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया और सिर्फ 7 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैं इतने पर ही नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में भी काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरियाँ खोल ली और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। उस जवान व्यापारी को उस बुजुर्ग आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बुजुर्ग आदमी को गले से लगा लिया और उसे बधाई दिया। मित्रों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो, तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। मित्रों, छोटी सी यह शिक्षाप्रद कहानी हमें यह छोटा सा दिखता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा कर जा रही है कि सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। मित्रों, इस छोटी सी कहानी को पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आपको आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।